दोस्तों वो आपने एडवर्टाइजमेंट तो देखी होगी ना, शौक लगा शौक लगा शौक लगा, कुछ ऐसा ही था ना। तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को इस्लामिक देश यूएई झटके पर झटका दिया जा रहा है। पहले उसने इस्लामाबाद एयरपोर्ट ऑपरेशन से अपने आप को हटा लिया। देखिए ये रिपोर्ट 23 जनवरी की पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट प्रॉफिट की है। फिर 2 दिन बाद गल्फ न्यूज खबर देता है कि पाकिस्तान ने इस बात से इनकार किया है कि यूएई ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट वाली डील जो है वो कैंसिल कर दी है। और फिर 28 जनवरी को अरब न्यूज खबर देता है कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए बिडिंग ओपन कर दी है। कहा है कि यूएई के साथ तो किसी लीज पर साइन ही नहीं हुआ था। मतलब पूरा झूठ का बाजार है पाकिस्तान। खैर, अब यूएई ने पाकिस्तान को एक और तगड़ी लात मारी है। कैसे और क्यों, अभी बताता हूं। तो खबर आई है दोस्तों कि यूएई ने पाकिस्तान को $2 बिलियन का कर्ज चुकाने के लिए एक और महीने की मोहलत दे दी है, वो भी 6.5% के इंटरेस्ट रेट पर। अब आप कहेंगे कि कर्ज चुकाने के लिए मोहलत मिलना पाकिस्तान के लिए लात पड़ने जैसा क्यों है। देखिए दोस्तों, असल में इंटरनेशनल भिखारी पाकिस्तान दुनिया भर से कर्ज लेकर बैठा हुआ है। चाइना इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान पर सितंबर 2025 में 134.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक्सटर्नल डेट था। इसमें पाकिस्तान का चीन, सऊदी, अमेरिका, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और न जाने कहां कहां से लिए गए जो कर्ज हैं वो शामिल हैं। अभी भी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा पाकिस्तान के दौरे पर हैं। यानी पाकिस्तान ने नए कर्ज के लिए कटोरा आगे करने की तैयारी मुकम्मल रखी हुई है। पाकिस्तान के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल कर्ज चुकाने में खर्च होता है। $62 बिलियन यानी 17.57 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए के इस बजट का $29 बिलियन यानी 8.21 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए केवल कर्ज चुकाने के लिए तय किया गया था। तो पाकिस्तान अपने इन कर्जों को लेकर अक्सर चालाकी करने की कोशिश किया करता है। वो टाइम पर लोन तो चुकाता नहीं है, अक्सर उन्हें रोल ओवर करने की मांग करता है। इसके साथ साथ वो उन कर्जों को इन्वेस्टमेंट में भी बदलवाने की फिराक में लगा रहता है। ऐसी ही कोशिश वो यूएई के दिए गए लोन पर भी करने की कर रहा था। साल 2018 में यूएई ने पाकिस्तान को $3 बिलियन की मदद देने का वादा किया था। जनवरी और फरवरी 2020 को यह फंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिपॉजिट करा दिए गए थे। स्टेट बैंक में जमा कराने की दो वजह थी। पहली ये कि पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व बिल्कुल खत्म होने वाला था और इंपोर्ट और कर्ज चुकाने के पैसे नहीं थे। दूसरा, पाकिस्तान का इंपोर्ट ज्यादा था और एक्सपोर्ट कम। ऐसी सिचुएशन में देश के पास डॉलर की कमी हो जाती है। इससे इंटरनेशनल मार्केट के लिए पेमेंट क्राइसिस की स्थिति बन जाती है। इसलिए यूएई से लेकर यह पैसा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सेफ डिपॉजिट में डाल दिया गया ताकि पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व बना रहे। आईएमएफ की शर्तें भी इससे पूरी होती हैं, जिसमें फ्रेंडली कंट्रीज के सपोर्ट की बात कही जाती है। पाकिस्तान को यूएई से लिए गए $2 बिलियन 19 अप्रैल 2021 को चुकाने थे। लेकिन पाकिस्तान तो दोस्तों पाकिस्तान है, उसने यूएई को पैसे नहीं चुकाए, बल्कि मुसलमान और इस्लाम के नाम पर हाथ पैर जोड़े और इस लोन को रोल ओवर करवा लिया। उस समय भी पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व नेक टू नेक था। यूएई ने जब अपने $2 बिलियन को रोल ओवर किया तब जाकर ये $23 बिलियन पर टिका रहा। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान ने यूएई का लोन चुकाया नहीं। ये 2023 की खबर है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बदल चुके थे, लेकिन पाकिस्तान की कंगाली जस की तस थी। तो तब भी पाकिस्तान ने यूएई से मिन्नतें करके अपना $2 बिलियन का लोन रोल ओवर करवा लिया था। इसके साथ साथ $1 बिलियन का एडिशनल लोन भी हासिल कर लिया। भाई अब क्या चाहिए, पुराना लोन चुकाना नहीं है और ऊपर से $1 बिलियन और अंटी में घुसेड़ लिए, तो मौज ही मौज है भाई। इसलिए तो पाकिस्तान कर्ज ले लेकर घी पिए जा रहा है। 2025 में भी पाकिस्तान ने दोस्तों यही किया। यूएई के प्रेसिडेंट जनवरी 2025 में पाकिस्तान के विजिट पर आए थे। तो पाकिस्तान फैल गया, कहा कि जनाब हमसे तो ना हो पाएगा, हम नहीं चुका पाएंगे $2 बिलियन। अब यूएई को $2 बिलियन के कम ज्यादा होने से भला क्या फर्क पड़ता है। तो उसने फिर से लोन जो है वो रोल ओवर कर दिया। लेकिन ये दोस्ती, ये प्यार, ये मुसलमानियत तब बदल गई जब पाकिस्तान ने पिछले साल सितंबर में सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया।
पाकिस्तान ताल ठोक कर कहने लगा कि अगर सऊदी अरब पर किसी ने हमला किया या सऊदी से किसी देश की लड़ाई हुई तो पाकिस्तान भी सऊदी अरब का साथ देगा। और दुनिया जानती है कि सऊदी अरब और यूएई के बीच बनती नहीं है। दोनों पड़ोसी देश हैं, लेकिन इसके बावजूद दुश्मनों की तरह रहते हैं। यमन को लेकर भी दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने हैं। दोनों के बीच कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन बन चुकी है। तो पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ याराना तो यूएई बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन यह डिफेंस पैक्ट उसके सीने में कांटे की तरह धंस गया। और इस पैक्ट के बाद से ही पाकिस्तान यूएई को मक्खन लगाने में जुटा हुआ है। हालांकि यूएई ने खुलकर कभी पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसका इंपैक्ट नजर आने लगा है। यूएई पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी में था। उसे मालूम था कि ऊंट किसी न किसी दिन पहाड़ के नीचे आएगा ही आएगा। इधर पाकिस्तान अपनी पुरानी धुरफंदी और ठगी दोहराने के चक्कर में था। जनवरी 2026 में यूएई के $2 बिलियन फिर से मैच्योर होने वाले थे और पाकिस्तान ना केवल फिर से रोलओवर चाह रहा था, बल्कि $1 बिलियन को पाकिस्तान में ही इन्वेस्ट करवाना चाहता था। इससे पहले उसने जबरदस्ती यूएई को अपने फौजी फाउंडेशन के $1 बिलियन के शेयर थमा दिए थे। लेकिन इस बार यूएई ने किसी तरह की इन्वेस्टमेंट से इनकार कर दिया। जब इन्वेस्टमेंट वाली बात नहीं बनी तो $2 बिलियन को 3% के इंटरेस्ट रेट पर 2 साल के लिए रोल ओवर करवाने की बात की जाने लगी। पाकिस्तान ने दोस्तों इस बार पूरी कोशिश कर ली, लेकिन जनाब हालात बदल चुके थे, जज्बात बदल चुके थे। तो हुआ यह कि यूएई ने $2 बिलियन का रोल ओवर तो दिया, लेकिन 2 साल के लिए नहीं, सिर्फ 1 महीने के लिए। पाकिस्तान का जो कौमी खजाना है ना, उसमें $3 अरब यूएई के पड़े हुए थे। रोल ओवर बार बार हमने उनसे करवाया, लेकिन अब वो वापस मांग रहे हैं। तो इन्होंने तंग आकर पहले $1 अरब के फौजी फाउंडेशन के जो शेयर्स हैं वो उनको दे दिए, बाकी रह गए $2 अरब। अब वो कहते हैं हमें $2 अरब वापस करो। इन्होंने कहा जी हमें एक दफा फिर रोल ओवर दे दें आप। तो यूएई ने इनको सिर्फ 1 महीने की मोहलत दी है। और एक जबरदस्त बात वो ये कि ये जो 1 महीने का रोल ओवर यूएई ने पाकिस्तान को दिया है, वो 3 नहीं बल्कि 6.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया है। इसे लेकर पाकिस्तान में जबरदस्त गुस्सा दिखाई दे रहा है। लोग अपनी सरकार और यहां तक कि अपनी आर्मी तक को कोस रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया हैंडल ब्रीफ पीके ने लिखा कि क्या लिखा है, जरा मैं आपको दिखाता हूं। अमीरात ने ब्याज दर को 3% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया है, जिससे उस देश से सालाना $130 मिलियन निचोड़े जा रहे हैं, जहां एक्सपोर्ट 7% गिर गया है और विदेशी निवेश आधा हो गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्सपोर्टर्स के सामने माना कि उन्हें दुनिया भर में हाथ फैलाकर घूमने में शर्म आती है, लेकिन वो कर्ज के साथ आने वाली किसी भी शर्त को मना नहीं कर सकते। पाकिस्तान का $16 बिलियन का रिजर्व खाड़ी देशों के $12 बिलियन के डिपॉजिट पर बना एक धोखा है। अब आपका लेनदार हर महीने आपका भविष्य तय करने के लिए फोन करता है, तो आप पार्टनर नहीं होते, आप एक बहुत छोटी सी रस्सी से बंधे हुए क्लाइंट स्टेट होते हैं। यानी पाकिस्तान को $2 बिलियन पर $130 मिलियन का इंटरेस्ट भी देना है। इसी तरह पाकिस्तान के जर्नलिस्ट साबी काजमी ने ट्वीट किया। अब साबी काजमी क्या लिखते हैं यह भी मैं आपको बताता हूं, इंटरेस्टिंग है। यूएई ने हमारी गर्दन पर हाथ रख दिया है। स्टेट बैंक में $2 बिलियन का लोन सिर्फ 1 महीने के लिए 6% ब्याज पर आगे बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि अब से हर महीने हमें उनकी सही और गलत मांगों को मानना पड़ेगा। तो अरे काजमी साहब, आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान यूएई का $2 बिलियन दबाए रखे और यूएई कुछ ना करे, कुछ ना कहे, फ्री फोकट का $2 बिलियन आपके कंगाल देश को दान में दे दे, और आप कह रहे हैं कि सही और गलत मांग? यूएई ने तो अभी तक और कोई मांग पाकिस्तान के सामने रखी नहीं है। भैया आप यूएई का कर्ज चुकता कर दीजिए, मत मानिए उनकी कोई मांग। अरे भाई अपनी सरकार से सवाल करो, आर्मी के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा करो कि देश की यह दुर्गति क्यों हो रही है। एक और ट्वीट है, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं वकास, तो उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। वो अपने ट्वीट में लिखते हैं, यूएई पाकिस्तान से अरबों डॉलर के लोन पर 6% ब्याज ले रहा है। यह तो पागलपन है, यह तो कंज्यूमर फाइनेंस वाली दरें हैं। पाकिस्तान की सैन्य सरकार जो कुछ भी कर रही है वो आपराधिक है। तुम नालायक बेवकूफों ने यूएई के साथ किस तरह की डील की है? समझ रहे हैं आप इस बात को?
तो दोस्तों असल में 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट और लोन का रोल ओवर ना होना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और यह ना केवल फाइनेंशियल बल्कि डिप्लोमेटिक भी। पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने शुरुआत में तो इस पर चुप्पी साध ली थी, बंद कर लिया था मुंह। जब सवालों का शोर बढ़ने लगा तो कहा कि पाकिस्तान के सामने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप का कोई खतरा या प्रेशर नहीं, अगर कोई परेशानी नहीं है, अगर फॉरेन रिजर्व का क्रंच नहीं है तो भैया चुका दो ना पैसे यूएई के, क्यों दबा कर बैठे हुए हो। असल में पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व अभी भी खतरे के निशान के करीब है। ये देखिए, पाकिस्तानी बिजनेस न्यूज वेबसाइट बिजनेस रिकॉर्डर की 29 जनवरी 2026 को ये जो रिपोर्ट छपी है, इस रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है। यह रिपोर्ट बता रही है दोस्तों कि पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व 16.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। वहीं टोटल लिक्विड फॉरेन रिजर्व 21.29 बिलियन डॉलर्स का था, यानी एकदम उतना ही जितना 3 महीने के लिए जरूरी होता है। अब अगर जरा भी ऊंच नीच हुई तो पाकिस्तान का इंपोर्ट और ट्रेड पेमेंट्स दोनों रुक जाएंगे। आप देखें कि नैब का डीजी कहता है कि 2025 में हमने 22 अरब डॉलर रिकवर किए हैं। वो गए कहां पे? कौमी खजाने में तो नहीं आए। कौमी खजाने में तो पैसा पड़ा हुआ है, उसमें 12 अरब डॉलर दोस्त ममालिक के हैं, कोई 3.5 अरब डॉलर हमारे अपने। तो वो जो 22 अरब डॉलर आपने रिकवर किए वो किस खजाने में गए, किसके पास गए, किसकी जेब में गए? उन 22 अरब डॉलर में से 2 अरब डॉलर आप दे दें यूएई को वापस, आपको तो फर्क ही कोई नहीं पड़ना चाहिए। आपने तो 22 अरब डॉलर रिकवर कर लिए। तो ये झूठ चुटाली हुकूमत चल रही है, हर बात में झूठ बोलते जाएंगे। भाई आप आदादो शुमार दिखाएं ना, हमें पैसे कहां पे आए। यहां पे ये डिलेवो के साथ कह देते हैं जनाब हमने 22 अरब डॉलर रिकवर कर लिया। 2-2 अरब डॉलर, 1-1 अरब डॉलर के लिए आपका वजीर आजम जो है वो पमीरी बना हुआ पूरी दुनिया के अंदर, चिंची रिक्शे की तरह एयरपोर्ट का तैयारा चल रहा है, कोई आपको 1-1 अरब डॉलर नहीं दे रहा। तो ये झूठ बोलते हैं। अब सोचिए कि फॉरेक्स की इतनी कंगाली के बीच पाकिस्तान को 2 बिलियन डॉलर, वो भी इंटरेस्ट के साथ, अगर यूएई को चुकाने पड़ेंगे तो सोचिए क्या हाल होने वाला है। यूएई पाकिस्तान की इस दुर्दशा को बहुत अच्छी तरह से जानता है, बहुत अच्छी तरह से वो समझता है, और तभी उसने पाकिस्तान की चूड़ियां जो हैं वो टाइट करनी शुरू कर दी। अब सऊदी से डिफेंस डील करने का कुछ तो अंजाम पाकिस्तान भुगते ना। तभी तो मैंने शुरुआत में कहा था कि यूएई ने पाकिस्तान के पिछवाड़े पर एक और कसकर लात मारी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।